Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ और क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ, इसको जानने के लिए इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो ज़रूर देखें। आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक आप सब इससे एग्री करेंगे और वो है डिसेबिलिटीज़। मैं जनरली बात कर लेती हूँ। डिसेबिलिटीज़ में बच्चों के सोने का जो मसाइल होते हैं, उनके स्लीप इश्यूज़ जो होते हैं, उस पे आज हम बात करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे मेरा ख्याल है 2-3 वीडियोस बनाई जा सकती हैं, तो कुछ उसी तरीके से कोशिश करूँगी कि मैं रिलीज़ करूँ। बट एनीवे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम चलते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये चाहे ऑटिज़म हो, चाहे डाउन सिंड्रोम हो, और भी जितनी डिसेबिलिटीज़ हैं उनमें अक्सर पेरेंट्स जो हैं ये रिपोर्ट करते हैं कि स्लीप के काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। डाउन सिंड्रोम की अगर बात करें तो उसमें 50 to 80% चिल्ड्रन के साथ स्लीप डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि इतने ज़्यादा बच्चे उनको सोने में मसाइल होते हैं। ऑटिज़म में भी काफ़ी बड़ी तादाद बच्चों की जो होती है, परसेंटेज होती है, उनके साथ ये इफेक्टेड होता है। ऑटिज़म के नंबर भी रफली इसी तरह से बताए जाते हैं जो स्टडीज़ हैं या जो लोगों ने लिखा हुआ है इसके ऊपर, जो किताबें उसमें, कि रफली इवन अप टू 80% भी कहा जाता है कि 100 में से 80 लोगों के साथ, खैर मैं इससे क्लियर नहीं हूँ कि 80 है या नहीं, लेकिन उनमें कहा जाता है स्लीप के इश्यूज़ पाए जाते हैं। अब स्लीप के इश्यूज़ को पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि स्लीप के इश्यूज़ से मुराद है क्या। इसमें 4 किस्म की चीज़ें आ सकती हैं। एक ये कि आप जो सोते वक्त, एक तो ये कि आप सोने जाना ही ना चाहते हो, सोने से पहले आपको एंजाइटी होती हो, सोने से पहले आप घबराते हो, सोने से पहले आप, बच्चे जो हैं, ये अगर बच्चों की भी बात करें तो बच्चे जो सोने के लिए नहीं जाना चाहते, दे आर अनविलिंग टू गो टू स्लीप, और फिर अगर लेट भी जाएं तो उसके बाद फिर उन बच्चों में नींद उन्हें नहीं आ रही होती, वो इधर उधर पलट पलट और परेशान हो रहे होते हैं और माँ बाप को भी अपने परेशान कर रहे होते हैं। इस तरीके से भी उनकी स्लीप डिसरप्टेड होती है। दूसरा ये कि बहुत रात को देर तक सो ना पाना। तीसरा ये कि अगर सो भी गए हैं तो उनकी डिसरप्टेड स्लीप होती है, उठ जाते हैं उठ जाते हैं उठ जाते हैं, बीच में काफ़ी दफ़ा उठते हैं। और चौथा ये भी देखा गया है कि बच्चे जो हैं सुबह में बहुत जल्दी उठ जाते हैं सोने में, यानी सो तो गए हैं और सुबह उठ गए। अब ये बात करते हैं कि देखने में तो ये सब आ गया, मसाइल भी होते हैं, इसका माँ बाप के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। माँ बाप के ऊपर इसका बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। जो मेरी पेरेंट्स सुन रहे हैं वहाँ पे और जो उन्हें लगता है कि वो अकेले हैं, इसमें ऐसा नहीं है। ये बहुत मुश्किल होता है कि एक तो आपने सारा दिन बच्चे के साथ गुजार दिया है, उसको टेक केयर करते हुए, रात को आप सोचते हैं थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन नहीं, वो सुकून नहीं मिल पाता क्योंकि अब बच्चा फिर डिस्टर्बेड होता है। अगर बच्चा और ज़्यादा अनॉयड होता है तो आप उसमें फिर और ज़्यादा परेशान हो भी रहे होते हैं, आप भी थोड़े थके हुए होते हैं, मूडी हो जाता है, बच्चा भी मूडी होता है। अच्छा, इसकी वजह काफ़ी सारी हो सकती हैं उस बच्चे के स्लीप के इश्यूज़ की। उसके पेट के स्ट्रगल्स हो सकते हैं, उसकी एंजाइटी हो सकती है इसमें, और भी मैं अभी आपको आगे बताती जाऊँगी चीज़ें। लेकिन अब पेरेंट्स पे इसका काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट होता है। अगर उनकी अपनी स्लीप जो है वो डिसरप्टेड हो, तो अब आप सोचिए ना, अगर अपनी आपकी स्लीप ही पूरी नहीं हो पा रही, आपकी नींद नहीं पूरी हो पा रही, तो आप कितना ज़्यादा सुबह उठेंगे तो अनॉयड होंगे कि आप उस सही स्टेट ऑफ माइंड में होंगे कि अपने बच्चे को आप दोबारा से, और सिर्फ एक बच्चा नहीं, आपके हो सकता है और बच्चे भी हों, और फिर आपकी पूरी फैमिली होती है। अक्सर जिन लोगों से बात हो रही होती है वो जॉइंट फैमिलीज़ में रह रहे होते हैं, तो बड़ा कुछ आजकल देखना होता है। और आजकल तो हमारे और भी मसाइल हैं, जैसे कोविड की वजह से सब हर घर में बंद है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हुई हुई हैं, और स्लीप साइकिल्स वैसे ही ओवरऑल ही डिस्टर्ब हुई हुई हैं आजकल। तो इससे थोड़ा आगे चल लेते हैं। अब ये बताइए कि बच्चे को भी हम क्यों कहते हैं कि उसकी नींद पूरी हो। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि हमें सुकून मिल सके एज माँ बाप, बल्कि इसकी वजह ये है कि जो सोना होता है, जो नींद होती है, ये इंसान की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। एक कोई वजह है, अल्लाह ताला ने इसको इस तरह से हमारे सुबह का और ये 24 आवर में साइकिल हमारी बनाई हुई है कि 24 आवर रिदम होती है हमारी बॉडी की। क्योंकि जैसे जैसे हम इस दुनिया में आबाद होते चले गए हैं, ये जो है 24 आवर्स का दिन होता है आहिस्ता आहिस्ता। ये तो पूरी साइंस है इसके पीछे, के कैसे पहले ज़मीन ज़रा फास्ट घूमती थी, अब स्लो हो गई है, तो अब 24 आवर्स का दिन है। और इसके साथ साथ हमारे पे जब इंसान इस पे रहना शुरू ज़मीन पे, तो उनकी भी इसी के हिसाब से 24 आवर्स स्लीप साइकिल आपकी एक बन चुकी हुई होती है। और ज़्यादा साइंटिस्ट इस पे बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल रही, लेकिन स्टिल ये आपका एक नेचुरल रिदम होता है ज़्यादातर लोगों का। ठीक है, दिन है, रात में आप कोशिश करते हैं कि सोएं।
तो ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब आप सोते हैं ना तो आपके दिमाग पे इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसी तरह जो बच्चे अपनी पूरी नींद ले लेते हैं, उनके ऊपर बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ता है, और वो क्या फ़र्क होते हैं वो मैं बता देती हूँ। स्लीप का फ़ायदा ये होता है कि आप अलर्ट रहते हैं। जब आप उठते हैं ना तो फिर आप ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट कर सकते हैं चीज़ों पे, अलर्ट होते हैं, अपने होशो-हवास में होते हैं, ना कि इसके कि आप थका-थका फ़ील कर रहे हो, गिरे पड़ा सा फ़ील कर रहे हो, ठीक। दूसरा ये कि जब आपकी नींद पूरी होती है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी रिकवर कर रही होती है बहुत सारी चीज़ों से, हमारे सेल्स डेवलप हो रहे होते हैं। एक बॉडी को उसको ग्रोथ के लिए, जो बच्चे होते हैं, कहते हैं जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जब वो सो रहे होते हैं उनकी ग्रोथ उसमें काफ़ी हो रही होती है। इसीलिए आपको ख्याल से जो छोटे बच्चे होते हैं, जो वो पैदाइश हुई होती है, बहुत ज़्यादा सोते हैं, क्योंकि उसमें एक हमारा बड़ा अच्छा हमारे सेल्स के ऊपर जो होता है ग्रोथ का उनकी बन रही होती है उस वक्त। तो ये एक उसका इफेक्ट होता है। तीसरा ये कि नींद पूरी करने से आपकी मेमोरी के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, यानी मेमोरी बड़ी अच्छी रहती है उससे आपकी, और आपकी मेमोरी अच्छी होती है तो आप रिकॉल अच्छा कर सकते हैं। मेमोरी से मुराद होगी आपकी याददाश्त, उसमें बहुत बेहतर पॉजिटिव इफेक्ट होता है, आप भूल नहीं रहे होते चीज़ें इतना ज़्यादा। अगेन अलर्टनेस से भी इसका ताल्लुक है, और फिर इसके साथ आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं चीज़ों के ऊपर, और आप क्रिएटिव भी हो सकते हैं। फिर आप उन सारी चीज़ों को, अपने दिमाग को इस्तेमाल करके क्रिएटिविटी आपके अंदर आती है। अगर आप पूरी नींद ले रहे हैं तो आपका कहते हैं कि मूड भी अच्छा रहता है। इसका आपके मूड के ऊपर, आपके जो हमारे जो ये होते हैं साइकिल्स, मूड साइकिल्स, उसके ऊपर बड़ा इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, और हमारी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। कहते हैं ना कि आप 8 घंटे की नींद ज़रूर रात को लें, वरना आपके ऊपर बहुत एक बुरा असर इंसान की उस पर रहता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो हैं उनकी नींद भी पूरी हो। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सुकून से सो सकें, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जिन बच्चों में ये देखा गया है कि वो रात को जाग रहे हैं, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, फॉरगेट अबाउट आम बच्चे, स्पेशल नीड्स के बच्चे भी हैं, जो लोग रात को जाग रहे होते हैं, उनके ऊपर अगले दिन फिर मूड, उनके वो इरिटेबल होते हैं, तो इससे उनकी फिर बाकी चीज़ों पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर वो इस तरह उठ के सारी रात सोए नहीं है, मुश्किल में है, परेशान है, सुबह उठ के स्कूल जा रहे हैं, तो आपके ख्याल से कितना पढ़ पा रहे होंगे। बहुत मज़े की भी कुछ हरकतें होती हैं। मेरी क्लास में कुछ बच्चे जो होते हैं वो सो जाते हैं, उनमें हर तरह के बच्चे होते हैं अगेन हर डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं, जो कि जनाब सुबह मैं कोशिश कर रही हूँ कि उठ जाए वो बड़े मज़े से। अगर आपने उनको कहा ना काम मत करो, उन्होंने गड़बड़ कर दिया, आपने उनको कोई इधर बैठा दिया कि 2 मिनट इधर बैठो, तो आप 2 मिनट बाद मुड़ के देखा तो वो सो रहे हैं और उसके बाद या डेस्क पे बैठे बैठे सो गए। ऐसा हुआ है, काफ़ी बच्चों के साथ होता है। या कुछ जो होते हैं वो नींद झोंके ले रहे होते हैं, कभी कभी हम बड़े भी ऐसे कर रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी होता है। तो आप देख ले, कुछ बच्चे तो सो जाते हैं, लेकिन ज़रा उनके उससे पहले कुछ, जैसे मैंने कहा, अगर वो मुश्किल कर रहे हो क्लासरूम में, तो मुझे उनको अलग करना पड़ता है थोड़ी देर को, कि भाई तुम पहले काम डाउन हो जाओ, फिर हम वो कर लेंगे, लेकिन उसमें वो सो जाते हैं। तो नींद का बहुत इफेक्ट होता है आपकी बाकी जिस वक्त आप जाग रहे होते हैं उसके। अच्छा, जो मैं अब आपको अगली चीज़ बताने लगी हूँ, मैं बता रही हूँ कि कितनी नींद एक अच्छी नींद होती है, और ये एक किताब में से ली गई है जो एक पीडियाट्रिक स्लीप के ऊपर, बच्चों की नींद के ऊपर है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ, जो जनरली इस तरह से आपको एक बच्चे को मिलनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, बड़ों को 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि मैं आम वर्किंग डेज में 5 साढ़े 5 घंटे की नींद लेके काम कर रही होती हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली स्कूल में महसूस करती हूँ जब मैं जा रही होती हूँ कि ये नहीं, मेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर ये होता है, रात हो जाती, शाम आप काम करते रहते हैं, कुछ रात को थोड़ा सा बैठ के इंजॉय कर लिया, बाय द टाइम सोते हैं, सुबह उठ के आपने अगर कोई कुछ भी करना है, आपने नमाज पढ़नी है, सुबह उठना है, आपने जाना है स्कूल, तो फिर वो इतना टाइम नहीं रहता, तो वो इफेक्ट आपको महसूस हो रहा होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो कि छोटे बच्चों से लेके 2-3 साल की उम्र तक, उनको कोई 9 साढ़े 9 घंटे से लेके 10 साढ़े 10 घंटे जो है वो उनकी नींद होनी चाहिए। और उसके अलावा फिर वो दिन में भी छोटे छोटे नैप्स लेते रहते हैं। आपने देखा होगा, हर बच्चा फ़र्क होता है, इसलिए कोई एक बात नहीं कह सकती। प्री स्कूलर्स की बात कर लेते हैं, जो कि 3 से 5 साल के बच्चे होते हैं, उस अगर से हिसाब से देखा जाए तो उनकी नींद तकरीबन यही होती है कि 9 से 10 घंटे की होती है। लेकिन उनके सुबह के नैप जो होते हैं ना, वो कम होने शुरू हो जाते हैं दिन में आहिस्ता आहिस्ता। वो कुछ बच्चे, जैसे मेरे अपने बच्चे जब छोटे थे, तो वो बिल्कुल भी कोई नैप नहीं लेते थे, एक न्यूरोटिपिकल के हिसाब से, तो वो नहीं लेते थे, और ना मैं उन्हें सोने देती थी फ्रैंकली, ठीक है, क्योंकि मुझे रात की नींद उनकी ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने सोने भी नहीं देती थी। तो ये हो गया। फिर जो स्कूल गोइंग एज के बच्चे होते हैं, उन्हें 8 से 9 घंटे की नींद जो है होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। 9-10 घंटे भी सो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन 8 से 9 घंटे की ज़रूरी है। मैं 5 साल से बड़े बच्चों की बात कर रही हूँ, और फिर ज़ाहिर है एडल्ट्स के लिए 8 घंटे की नींद पूरी कहते हैं होनी चाहिए। लेकिन अब एडल्ट्स में देखें ना, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, टीनेजर्स और एडल्ट्स, स्पेशल नीड्स के बच्चे, उनकी अपनी भी नींद होती है। और एक अगर आप आम 18 साल के स्टूडेंट की बात कर रहे हो, उसको देख लें, और फिर आप एक स्पेशल नीड्स के
टीनेजर को देख लें। मैं समझती हूँ क्योंकि एक 18 साल का आम बच्चा भी पूरी नींद नहीं ले रहा होता, वो नींद अपनी वैसी ले रहा होता है कोई 8-7 घंटे की, तो चलो कोई बात नहीं। अगर एक स्पेशल नीड्स के बच्चे की भी कम है तो इट्स ओके, बिकॉज आई थिंक कहना ईजी है कि जी 8 घंटे की नींद लें, लेकिन हमारे टीनेजर्स आजकल जो आम बच्चे होते हैं वो पूरी पूरी रात जाग रहे होते हैं, आधी रात जाग रहे होते हैं। नॉट कि ये अच्छी बात है, लेकिन हमें अगर देखना चाहिए ना कि क्या चीज़, हम ये भी ना हो कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस स्पेशल बच्चों पर डाल रहे हों कि जो बाकी बच्चे कर रहे हैं हम उनको वो भी अलाउ ना कर रहे हों। जो स्लीप होती है इसमें 4 से 5 महीने के जो बच्चा होता है ना, उसकी एक साइकिल बननी शुरू हो जाती है आम तौर पे। अब भाई आम बच्चे भी बहुत फ़र्क होते हैं, हर घर में 2 बच्चे भी एक से नहीं होते, लेकिन जनरली कहते हैं इस उम्र में एक आपको साइकिल सी नज़र आनी शुरू हो जाती है कि बच्चे का एक रूटीन बनना, जिसे हम कहते हैं कि जी बच्चे का रूटीन बनना शुरू हो गया। तो रूटीन बनना शुरू हो चुका होता है बच्चे का। तो इस पे आप नज़र रखें। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है या उसके रूटीन नहीं बन रहे, पूरी रात जाग रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर चीज़ में मैं जो है, नींद हमें आती है, एक हमारे अंदर एक चीज़ होती है उसे कहते हैं मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन जो होती है ना, जब रात होती जाती है, अंधेरा बढ़ता जाता है। आम ज़माने में यही होता था, पुराने ज़माने में, कि जब लाइट्स नहीं, अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं ईजाद हुई थी, कि जी अंधेरा होता जाता था तो आपकी बॉडी में मेलाटोनिन की रिलीज़ होती है अंधेरे से यूजुअली, और वो क्यों होता है, और उसके बाद आप सोने शुरू करते हैं। इसके सप्लीमेंट भी मिलते हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी को भी ये नहीं कहूँगी कि कोई आप सप्लीमेंट जाके ऐसे खाना शुरू कर दें, ख़ास तौर पर स्पेशल बच्चों के बारे में। ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं कोई इस किस्म का फिजिशियन, कुछ भी नहीं हूँ, तो मैं नहीं कहूँगी। हालांकि ये ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स मिलते हैं, बड़े एडल्ट्स भी खाते हैं, लेकिन आप बच्चों के बारे में बहुत केयरफुल रहें। हमेशा किसी डॉक्टर से पूछ के उनकी कोई चीज़ स्टार्ट करें। तो ये जो है तरीका ये होता है। अच्छा, अब मैंने आपको एक जनरल काफ़ी आज स्लीप के बारे में चीज़ें बता दी हैं। ये भी बताती चलूँ कि जब हम सो रहे होते हैं उसके स्लीप के ना 4 स्टेजेस होती हैं। उसमें हमें जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उससे डिफरेंट जो लोग इसको ज़्यादा स्टडी करते हैं वो इसमें डूब के इसको देख लेते हैं, लेकिन यहाँ बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ अपने कंसर्न्स के लिए चाहिए कि नींद क्या होती है और क्यों डिस्टर्ब होती है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए बड़े स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स भी होते हैं, उनको भी दिखा सकते हैं, लेकिन जो नहीं दिखा सकते वो कम से कम, जो मैं आगे अब जाके आपको कुछ मशवरे देने शुरू करूँगी, आज यहाँ पे पहले मशवरे से स्टार्ट कर लेते हैं, तो फिर अगले उसमें और दे दूँगी, और वो आप इसको फॉलो करने की कोशिश करें, ताकि हम देखें कि शायद इससे कोई फ़र्क पड़ सके। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस चीज़ से हमारी नींद के ऊपर असर होता है। अब मैं हर बच्चे की बात कर रही हूँ, हर डिसेबिलिटी के बच्चे की बात कर रही हूँ, और वैसे एडल्ट्स की भी बात कर सकते हैं, इसमें आप आम इंसान और आम बच्चों की भी बात कर सकते हैं। तो देख लेते हैं वो वजूहात जिनकी वजह से हमारे रात की नींद पे असर होता है। अगर नींद को सोचा जाए ना, अभी हम सब डिसेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप जो है, आपका सारा दिन कैसा गुजरा, इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप रात को कैसे सो रहे हैं। अब एग्जांपल ले लें, कुछ माएँ होती हैं वो अपने बच्चों को सुबह में बहुत ठीक ठाक दबा के सोने देती हैं, क्योंकि उस वक्त वो काम कर रही होती हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं, चाहिए इस वक्त रहा खामोशी रहे तो बेहतर है, स्कूल से आए बच्चे को लंबे लंबे नैप्स दे दिए, ठीक है, डिपेंडिंग 5 साल के बच्चे को एक लंबा सा 2 घंटे को सुला दिया। कुछ लोग इस तरह करते हैं। कुछ लोग जिनके बच्चे घर होते हैं 3 से 5 साल की उम्र, वो सुबह में बच्चों को लेट सोने देते 12-1-2 बजे तक, फिर वो कहते हैं रात को बच्चा सोता ही नहीं है। अब मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जिनका असल में ये केस है। तो भाई रात को बच्चा तो नहीं सोएगा ना, जाहिर है, जब उसकी भी एक साइकिल बन के लेट उठा रहे हैं तो कुछ तो वो जागेगा दिन में, आपके सोने का टाइम हो जाता है उसमें। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें कि सुबह में हेल्दी मॉर्निंग रूटीन्स हो, सुबह में वक्त पे उठाएं बच्चे को। 9 बजे के बाद बच्चों को नहीं सोना चाहिए मेरे हिसाब में। तो कोशिश करें 9 बजे उठा दें। हाँ ठीक है, आजकल छुट्टियाँ, रमज़ान भी चल रहा है आजकल, और फिर कोविड-19 की वजह से लोग घर पे, सबके ही डिस्टर्ब हुए हैं साइकिल्स, लेकिन एक आम लाइफ में कोशिश कीजिए कि आपका साइकिल हो। और जिन बच्चों को मसाइल हैं उनको तो ज़रूरी उनका एक प्रॉपर एक स्केड्यूल होना चाहिए कि सुबह में उठें और शाम में सोएं, और कोशिश करें मेरे हिसाब से कि उनको नैप्स कम से कम दें, क्योंकि फिर वो बच्चा अपनी नींद पूरी कर लेता है, फिर वो रात को जाग रहा होता है। एक मेरे पास पेरेंट होती थी जो आती थी, वो खुद मुझे बताती थी कि उनकी बच्ची जो थी वो मेरे साथ होती थी, और वो कहती थी जी ये रात में ज़रा मतलब इस तरह करती है, सुबह में बहुत जल्दी उठ जाती है, सुबह में जल्दी उठती थी वो बच्ची। तो जब पूछा गया कि क्या, तो कहते थे बस ये यहाँ से घर जाती है, घर मैं इसको सुला देती हूँ और फिर ये सोती रहती है, और वो उसको कोई मेडिसिन ऐसी दे देती थी, दवाई, कि वो बच्ची सोती रहती थी। इसकी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगी। वो बच्ची सोती रहती थी 8-9 बजे उठा के उसे खाना खिलाती थी, और उसको फिर से दोबारा से
जो है नहला धुला के दोबारा सुला देती थी, और उसकी वो मेडिसन, मैं कह रही हूँ मेडिसन लेकिन वो एक अलग किस्म की चीज़ थी, मैं वर्ड मेडिसन या दवा यूज़ कर रही हूँ, वो कुछ और था। और फिर वो बच्ची सारी रात सोती थी और फिर सारे सुबह में उठ जाती थी 5-6 बजे तक, क्योंकि उसकी एक ठीक ठाक दवा के साइकिल ठीक हो जाती थी और फिर वो चल पड़ती थी। तो मैं ये नहीं कह रही कि हम सबका ये केस है, लेकिन गौर कीजिए कि अगर सुबह में बच्चा उठ जाए तो बेहतर चांसेस हैं कि रात को वो सोने के लिए जा सकता होगा। दूसरी चीज़, पूरा डे टाइम हैबिट्स हमने बात की है, उसके अलावा एक रात की, शाम की आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरह से साइकिल पे सोएगा। मतलब मैं अभी उन चीज़ों की बात नहीं कर रही, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लोगों की गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझे पता है कि बच्चों की बहुत ज़्यादा और मसाइल होते हैं। कुछ बच्चों को एपिलेप्सी होती है, उसकी वजह से उनकी नींद टूट जाती है। कुछ बच्चों को पेट के मसाइल होते हैं, उसकी वजह से उनकी, कुछ बच्चों को पेन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अभी उसकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ अभी उसी की बात कर रही हूँ कि जो लोग अपने दिन के माहौल को बेहतर कर सकते हैं और फिर अपने शाम के माहौल को बेहतर कर सकते हैं इवनिंग में जो है, ये बच्चे सारा टाइम टीवी देख रहे होते हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं और फिर आप अचानक कहते हैं अब सो जाओ। ऐसे नहीं होता, ख़ास तौर पे ऐसे नहीं होता जहाँ हमारे स्पेशल नीड्स बच्चे हों। उनका आपको फिर अगेन एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, जो कि मैं आगे चल के अभी सब बयान करती रहूँगी अपने उसमें। और वहाँ से हम लेके इसको चलते हैं कि रात में कैसे एक ख़ास टाइम के बाद टीवी नहीं देख सकते, बहुत ज़्यादा लाइट वाली एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, थोड़ा डिम कर दें लाइट्स को सोने से 1-1.5 घंटा पहले, और फिर आप उनके साथ टाइम गुजारें। मैंने अभी एक वीडियो डाली है जिसमें गेम्स की बात हो रही है, तो एक हल्के से एक कॉर्नर में अगर खेल के आप एक गेम्स खेल रहे हैं, कोई बातें कर लें, कोई इस किस्म की कहानियाँ, किताबें पढ़ना बहुत, तो वो सब मैं अभी आपको आगे जो है प्रपोज स्केड्यूल्स ही दे सकती हूँ, वो दे दूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, मेरा ख्याल है ठीक ठाक हमने बात किया स्लीप के ऊपर। पहले आप समझें कि नींद के क्या मसाइल हैं, क्यों क्या होता है, और फिर अगला जब मैं वीडियो करूँगी वो इससे आगे की बातों पे, मसाइल पे चलेगा। अस्सलाम वालेकुम।